जय हिंद प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम NCCA सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे कैडेट्स, प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, हर साल वही क्वेश्चंस NCCA सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर लीजिए, आपका ए सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इवन दोज कैडेट्स हु आर लुकिंग who are going to appear for the B and C certificate, they may also watch this video, because this video consists of those important questions which also comes in that examination. So let's start. सबसे पहले ऐसा पेपर आएगा, आपका रेजिमेंटल नंबर आपसे पूछा होगा, रैंक पूछा होगा, रैंक में सभी का कैडेट ही आता है, ठीक है। फिर आपका नाम, ठीक है, और स्कूल का नाम आ जाएगा। टाइम गिवन है 3 आवर्स और टोटल 350 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन और आंसर दोनों है इसके अंदर। वेयर डिड द डील स्टार्ट? डील कहाँ स्टार्ट हुई थी? जर्मनी में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ रनिंग नियर लाइन? ठीक है, क्या एक्शन होता है नियर लाइन के रनिंग का? तो आफ्टर इंस्पेक्शन एंड बिफोर मार्च पास्ट, ठीक। वर्ड ऑफ कमांड इज कम्प्लीटेड इन 2 पार्ट्स। जो वर्ड ऑफ कमांड है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने पार्ट्स में कंप्लीट होती है, तो 2 पार्ट्स में कंप्लीट होती है, जिसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चनरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो 2 पार्ट्स में ये वर्ड ऑफ कमांड कंप्लीट होती है। टू व्हाट डिग्री डज द टर्निंग बैक एक्ट? कितने डिग्री पर टर्निंग बैक एक्ट करती है? तो इट इज़ 180 डिग्री। बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल? ड्रिल की बैड हैबिट क्या क्या है? टॉकिंग टू ईच अदर, मूविंग फिंगर्स इनसाइड द बूट, वॉकिंग बाय रबिंग द बूट ऑन द ग्राउंड। तो ये सारी ही जितनी भी हैबिट्स इसके अंदर दी गई हैं, तीनों की तीनों बैड हैबिट्स एंड ड्रिल की बात नहीं करनी है आपने, ठीक है। और पैरों की उंगलियों को मूव नहीं करना है जूते में, या जूते को ज़मीन पे घिसड़ कर नहीं चलना है। क्लियर? हु इज़ गिवन द नेशनल सल्यूट? नेशनल सल्यूट किसे दिया जाता है? तो प्यारे कैडेट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ इंडिया को नेशनल सल्यूट दिया जाता है, यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को भी दिया जाता है, ठीक है। चलिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रिल। कौन कौन सी ड्रिल होती है? तो 2 तरह की ड्रिल होती है, ओपन एंड क्लोज ड्रिल। टिक द राइट फॉल्स ऑन द फॉलोइंग। सैल्यूट इज गिवन इन रेस्टिंग पोजीशन। फॉल्स रेस्टिंग पोजीशन में नहीं दिया जाता, सावधान पोजीशन में दिया जाता है। द एंगल बिटवीन द 2 लेग्स इन केयरफुल पोजीशन इज 30 डिग्री, करेक्ट है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंकल्स एट रेस्ट इज 18 इंच, इनकरेक्ट, क्योंकि ये 12 इंच होना चाहिए। द मिडल लाइन डज नॉट मूव ऑन द ऑर्डर ऑफ द ओपन लाइन, करेक्ट। खुली लाइन चल में जो बीच वाली लाइन है वो मूव नहीं करती है, सही है। 180 डिग्री लेफ्ट टर्न ऑन द ऑर्डर ऑफ लेफ्ट टर्न, इनकरेक्ट। 90 डिग्री होता है जब भी मुड़ की कमांड दी जाती है, तो 180 डिग्री नहीं होता, ठीक है। अगर बाएं मुड़ की कमांड दी गई है, पीछे मुड़ की कमांड दी गई है, तभी 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, मैच द करेक्ट पेयर। दाहिने मुड़, ठीक है, दाहिने मुड़ का सही ऑप्शन आएगा, ठीक है, 90 डिग्री। रिव्यू ऑर्डर, रिव्यू ऑर्डर का सही ऑर्डर है, मतलब समीक्षा क्रम है 14 कदम, ठीक है। टर्निंग बैक ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, 180 डिग्री। गर्ल कैडेट्स 110, ठीक है। और सल्यूट 3, तो आपको ये कर लेने हैं, ठीक है। मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर गोइंग टू द ड्रिल? क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब आप ड्रिल के लिए जाते हैं? आपकी यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ठीक है। शर्ट एंड पैंट्स आर प्रॉपर्ली स्टिच्ड एंड बटन्ड। द यूनिफॉर्म शुड नीदर बी टू लूज और नॉट टू टाइट। शूज शुड बी वेल पॉलिश्ड एंड टाई प्रॉपरली। द बेल्ट शुड बी प्रॉपरली टाइड इन द पैंट। हेयर शुड बी शॉर्ट कट एंड नीट। द बियर्ड शुड बी प्रॉपरली कट। द कैप शुड बी प्रॉपरली फिटेड ऑन द हेड। तो इन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जब आप ड्रिल के लिए जाते हैं, कि यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, प्रॉपर टक होनी चाहिए, ठीक है, बटन प्रॉपर होने चाहिए, आपके हेयर कट अच्छा शॉर्ट होना चाहिए, आपकी जो दाढ़ी है वो शेव्ड होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, आप इन सभी चीज़ों को अपने आप भी लिख सकते हैं जो आप डेली परेड के समय देखते हैं। अब बात करते हैं WTN फायरिंग के कुछ क्वेश्चंस। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर अ गुड पोजीशन? ठीक है, गुड पोजीशन के लिए सबसे एसेंशियल इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं? साइट अलाइनमेंट एंड लेवल ग्राउंड, साइट अलाइनमेंट एंड साइड पिक्चर एंड साइट अलाइनमेंट एंड रेंज। तो आपने ध्यान रखना है 2 वर्ड को, साइट अलाइनमेंट एंड साइड पिक्चर, ठीक है। गुड पोजीशन फॉर एमिंग है ये, ठीक है।
जब हम किसी टारगेट को क्या कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट इज यूज्ड इन ग्रुपिंग एंड जीरोइंग। ग्रुपिंग एंड जीरोइंग में कौन सा टारगेट यूज़ किया जाता है, तो 1 by 1 का टारगेट इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फायर। फायर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, हवा, दूरी, प्रकाश, वेदर मतलब मौसम, और ग्रेविटी। नॉन जीरो ऑफ द वेपन टू फायर द बैनर, फायर विद द बैनर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सारे ही फैक्टर फायरिंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। बट इज द नेसेसरी फॉर गुड एंड प्रॉपर फायर, गुड फायरिंग रेंज, वेल ड्रिल, गुड ग्रिप, गुड एम, गुड ट्रिगर ऑपरेशन, गुड डिसिप्लिन। तो अच्छे फायर के लिए ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एमिंग अच्छी होनी चाहिए, और ट्रिगर ऑपरेशन। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज़ पे टिक करना है। इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स द फायरिंग पार्टी डिवाइडेड। फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, 3 ग्रुप में। द फुल फॉर्म ऑफ POA। POA की फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट ऑफ एम। ठीक है, ये आते ही आता है क्वेश्चन, तो इन पर आप ध्यान रखिए। चलिए, द फुल फॉर्म ऑफ MPI इन WT। तो MPI की फुल फॉर्म होती है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। MMG की फुल फॉर्म क्या है, तो MMG की फुल फॉर्म होती है मीडियम मशीन गन। फिल इन द ब्लैंक्स। द इफेक्टिव रेंज ऑफ .22 डिलक्स राइफल इज। तो इसकी जो इफेक्टिव रेंज होती है 25 यार्ड होती है। ध्यान रखना कि बार मीटर्स वगैरह लिखा होता है, तो आपने 25 यार्ड पे टिक करना है। राउंड्स आर फिल्ड इन मैगजीन ऑफ 7.62 mm SLR। सेल्फ लोडिंग राइफल इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि SLR की फुल फॉर्म क्या है, तो सेल्फ लोडिंग राइफल उसकी मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, 20 राउंड्स आते हैं। .22 राइफल इज मेड ऑफ, किस कंट्री में बनी है, तो .22 राइफल को यूगोस्लाविया में बनाया गया है। द इफेक्टिव रेंज ऑफ 5.56 मिलीमीटर इंसास राइफल इज। इंसास राइफल की जो इफेक्टिव रेंज क्या है, 400 यार्ड यानी कि 400 गज। इंसास की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। ठीक है, ये भी कई बार आ जाता है। द लेंथ ऑफ .22 डिलक्स राइफल इज, तो 43 इंच इसकी जो लेंथ होती है। जो .22 से जुड़े हुए क्वेश्चन है आपके राइफल के, ये सारे क्वेश्चन आपके तीनों एग्जामिनेशन में 100% आएंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायरिंग पोजीशंस आर देयर, राइट द नेम। तो 4 तरह की फायरिंग पोजीशंस होती है। तो स्टैंडिंग पोजीशन, खड़े होकर, लाइंग पोजीशन, लेटकर, सिटिंग पोजीशन, बैठकर, और नीलिंग पोजीशन, नील के ऊपर। ठीक है, नी के ऊपर। राइट द नेम ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ .22 राइफल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैरल, फोरसाइट नोजल, बोल्ट, कैश कलेक्टर, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, बट प्लेट एंड बट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। 5 ही लिखने के लिए बोले थे, तो 5 हमने लिख दिए, 5 से ज़्यादा लिख दिए हमने। राइट द फुल नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये एब्रीविएशन आ जाती है। CO क्या होता है, कमांडिंग ऑफिसर को कहते हैं। SLR होता है सेल्फ लोडिंग राइफल। CMG होती है कार्बाइन मशीन गन। LMG होती है लाइट मशीन गन। MMG थी मीडियम मशीन गन, और LMG लाइट मशीन गन। POA पॉइंट ऑफ एम, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पेपर 3 की जब बात करें, तो पेपर 3 के अंदर जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन किसके ऊपर है, मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फॉर सेंचुरीज वी हैव रेज्ड इट फ्रॉम आवर ब्लड से। ठीक है, द डायरेक्टरेट्स ऑफ NCCR, कितनी डायरेक्टरेट हैं NCC में, 17 डायरेक्टरेट्स हैं। द हेड ऑफ द डायरेक्टरेट इज, जो इसका हेड होता है डायरेक्टरेट का, वो कौन होता है, ADG होता है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो कर्नल G बैबूर जो थे इसके फर्स्ट डायरेक्टर थे। ठीक है, इन विच ईयर वाज द नेशनल कैडेट कॉर्प एस्टेब्लिश्ड, किस ईयर में नेशनल कैडेट कॉर्प को एस्टेब्लिश किया गया था, 1948 में। द आयरन मैन ऑफ इंडिया वॉज, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, कब फाउंड किया गया था, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को। जलियांवाला बाग इज लोकेटेड एट, अमृतसर में लोकेटेड है। द सेलिब्रेट, वी सेलिब्रेट ऑन 5 सितंबर, 5 सितंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, टीचर्स डे। मुंडन सेरेमनी इज, हिंदू रिलीजियस रिचुअल। मुंडन सेरेमनी वो होती है जिसमें छोटे बच्चों के बालों को साफ करा कर उनको गंदा कर दिया जाता है। ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ओनम केरला में मनाया जाता है। सारे जहाँ से अच्छा वाज रिटन बाय होम, किसने लिखा था, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था।
ठीक है। वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को एवरी ईयर मनाया जाता है, ठीक है। द हिंदू स्क्रिप्चर इज, वेदास हैं, आपको पता होगा। इन विच स्टेट इज़ द बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तो असम में मनाया जाता है। मैचिंग करनी है। क्विट इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। अर्जुन देव सिखिज़म, ठीक है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में है। अमरनाथ जम्मू एंड कश्मीर में। टू और मोर पीपल टुगेदर हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट, यू गेट इट, यू से, ठीक है। ग्रुप, जब दो या दो से ज़्यादा लोगों का जब टारगेट सेम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। व्हाट इज़ द टाइम मैनेजमेंट? ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इज़ द स्किल विच इज़ द राइट वैल्यू ऑफ टाइम हेल्प्स टू अचीव, ठीक है। तो ये एक स्किल है, सिंपल सी चीज़। व्हाट टाइप ऑफ लीडरशिप आर, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेयर फेयर, तो ये सारे ही लीडरशिप के टाइप्स हैं। तो लीडरशिप वाला क्वेश्चन भी फाइनल पेपर में आपको जरूर मिलेगा। द लीडर शुड हैव एबिलिटी इमीडिएटली टू डिसाइड, ठीक है, कि लीडर में क्या एबिलिटी होनी चाहिए? एकदम ऑन द स्पॉट, जैसे ही इमरजेंसी है उसको डिसाइड करना आना चाहिए कि क्या करना है। द क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर आर कॉन्शियसनेस, राइट कंडक्ट, करेज, डिसिसिवनेस, रिलायबिलिटी, टॉलरेंस। तो ये सारी क्वालिटी एक लीडर की होनी चाहिए। द लीडर्स माइंड शुड ऑलवेज बी अवेयर, मिनिस्टर, अ प्रिटेंडर, अ बिजनेसमैन। तो अवेयर होना चाहिए हमेशा उसको। द लीडर शुड बी अमंग द फॉलोइंग: टैक्टफुल, लाइंग, रिच मैन, एडमिनिस्ट्रेटिव। टैक्टफुल होना चाहिए लीडर को हमेशा। प्रमोट्स अडल्ट एजुकेशन अंडर नेशनल प्लान, ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, किसके अंडर आता है? एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करने के नेशनल प्लान के अंदर आता है। ALC की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस लीडरशिप कैंप, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, एडवांस लीडरशिप कैंप। YEP क्या है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए कहा जाता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कैंप्स में से है NCC के, जिसमें NCC के बच्चे सेलेक्ट होकर फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं। GCI की फुल फॉर्म क्या है? तो गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ कॉल्ड द COC, ठीक है, COC होता है सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। CWS क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी, जिसका फंड कटता है। नेशनल इंटीग्रेशन इस क्या है? पॉजिटिव थॉट्स है, ताकि कंट्री के हर पर्सन को आपस में जोड़ा जाए। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, फेमस स्लोगन, हु हैड गिवन दिस स्लोगन? तो ये हमें स्लोगन दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सिटीजन्स आर नोन एज द वन हु enjoys द सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, जो सोशल और पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय करता है उसको हम क्या कहते हैं? सिटीजन कहते हैं। राइट एनी 10 क्वालिटीज़ ऑफ लीडर, तो यह है नॉलेज, करेज, कंडक्ट, रिलायबिलिटी, पेशेंस, एंथुसिज्म, इनिशिएटिव, विजिलेंस, डिसिसिवनेस, सेल्फलेसनेस, जुडिशियसनेस एंड टैक्टफुल। तो ये एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। राइट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन सिटीजन के पास? राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, राइट टू सेक्युलरिज्म, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये सारे राइट हैं, आपको पता होने चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट, अमंग दिस नेचुरल डिजास्टर इज, इनमें से नेचुरल डिजास्टर कौन सा है? तो इसके अंदर ऑप्शन डिमोलिशन, लॉन्च, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो नेचुरल डिजास्टर्स आपको पता है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, ठीक है, तो ये नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड डिजास्टर, इनमें से कौन सा मैन मेड नहीं है? तो अर्थक्वेक मैन मेड नहीं है, बाकी बम ब्लास्ट करना, फायर, आग लगाना, ट्रेन एक्सीडेंट करना, ये सारे के सारे क्या हैं? मैन मेड हैं। तो अर्थक्वेक मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। वेयर इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लोकेटेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर लोकेटेड है? डिजास्टर मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो बेंगलोर में। हु इज़ द हेड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? तो कलेक्ट्रेट ऑफिस जो होता है हमारा, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, वो इसका कौन होता है? हेड होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। मैच द फॉलोइंग करेक्ट पेयर, मैच द पेयर। तो ग्राउंड स्लिप का है, अर्थ रिलेटेड है, ठीक है,
साइक्लोन किससे रिलेटेड है? विंड रिलेटेड, हवा से जुड़ा हुआ है। शिप एक्सीडेंट किससे रिलेटेड है? पानी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, यहाँ दो ऑप्शन है, मैन मेड एक्सीडेंट भी है। ठीक है, तो अगर एक्सीडेंट की बात करें तो मैन मेड एक्सीडेंट है। फ्लडिंग वाटर रिलेटेड है। कॉन्टीन्यूस टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये वर्ड आपको आ सकते हैं। तो शिप एक्सीडेंट वैसे वाटर रिलेटेड भी है, लेकिन अगर मैन मेड एक्सीडेंट की बात करें तो ये सही ऑप्शन होगा ये। अगर मैन मेड एक्सीडेंट ऑप्शन नहीं होता तो हम वाटर रिलेटेड के साथ जाते। फायर फाइटिंग पार्टी इज़, ठीक है, तो फायर फाइटिंग पार्टी क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, इनके साथ ये होता ही होता है। टी मीन्स क्या होता है? वे आउट। ठीक है, जहाँ पर टी सिंबल होता है वहाँ पर वे आउट होता है। फायर फाइटिंग पार्टी हैज़ पार्टी, कितनी पार्टी होती है फायर पार्टी की? 4 पार्टीज़ होती हैं। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, तो ऑप्शन सी सही है। एड्स डज नॉट स्प्रेड अमंग दिस, किसके बीच में किससे एड्स नहीं फैलता है? बाय शेकिंग हेड। ठीक है, नीडल स्ट्रिंग से फैलता है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड भी फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी फैलता है। व्हेन इज एड्स डे सेलिब्रेटेड? ऑन एवरी 1st December एड्स डे इज सेलिब्रेटेड। ब्लड इज डोनेटेड बाय हेल्दी एंड एडल्ट मैन एंड वुमेन, हेल्दी पर्सन ही ब्लड डोनेट कर सकता है, जानवर कहाँ करेंगे? बीमार आदमी नहीं कर सकता, पेशेंट नहीं कर सकता। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ए होता है, ए बी होता है, ए बी और ए बी और ओ, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय NGO? तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? NGOs कहते हैं। वुमेन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज, ठीक है, तो वुमेन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नॉन NGOs होते हैं सारे। कैंसर इज ड्यू टू यूजिंग गुटखा, यूजिंग सिगरेट, एटमॉस्फेरिक एक्सपेरिमेंट, ऑल ऑफ दिस, तो सभी से कैंसर हो सकता है। व्हेन वाज द एक्ट अगेंस्ट डाउरी सिस्टम मेड? डाउरी मतलब दहेज प्रथा के अगेंस्ट कब एक्ट बनाया गया था? तो 1961 में। राइट 5 लाइन्स ऑन डाउरी प्रिवेंशन। एजुकेट योर डॉटर्स, ठीक है, दहेज से बचने के लिए 5 लाइनें बतानी है। एनकरेज देम टू मेक गुड करियर, ठीक है, अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाओ, उनको मोटिवेट करो कि वो एक अपना अच्छा करियर डेवलप करें। टीच देम टू बी इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, उनको शिक्षित करो कि वो इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बन सकें। ट्रीट योर डॉटर्स इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना करें उनके साथ। डिस्करेज डाउरी टेकर्स एंड गिवर्स, मेक अवेयर ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ इट, ठीक है। नेम द सोशल सर्विसेज परफॉर्म बाय NCC कैडेट के द्वारा कौन कौन सी सोशल सर्विसेज की जाती हैं? ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, प्लांटेशन किया जाता है, अडल्ट एजुकेशन की जाती है, क्लीनिनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, अवेयरनेस रैलीज चलाई जाती हैं और रोड कंस्ट्रक्शन में हेल्प करवाई जाती है। इमरजेंसी में भी काम आते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स सूर्य नमस्कार इज कम्प्लीटेड? तो टोटल 12 पार्ट्स में सूर्य नमस्कार को कंप्लीट किया जाता है। द कॉज ऑफ प्लेग इज, प्लेग का क्या कारण है? रेड फ्ली। ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मेनी बोन्स? तो 206 हड्डियाँ होती हैं। मॉस्किटो बाइट इज कॉज्ड बाय मलेरिया एंड डेंगू, ठीक है। अगर डिजीज कॉज्ड बाय वाटर, डायरिया, डायरिया के 2 बार लिख दिए, कलरा, ऑल ऑफ दिस, तो ये दोनों ही डाइजेस्ट पानी से होती हैं, गंदे पानी से। डिजीज कॉज्ड बाय एनिमल्स, रेबिस भी एनिमल से होता है, प्लेग भी एनिमल से होता है, एंथ्रेक्स भी, तो सारे ही एनिमल बाय डाइजेस्ट है, तो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। मेथड ऑफ कीपिंग क्लीननेस इन द कैंप, ठीक है। फूड शुड बी क्लीन एंड कवर्ड, वाटर फॉर बाथिंग, ड्रिंकिंग, क्लीन यूटेंसिल्स, स्प्रेइंग ऑफ DDT एंड नो वाटर लॉजिंग, तो ये सारे ही कैंप को क्लीन रखने के तरीके हैं। चूज द राइट एंड रॉन्ग फ्रॉम द फॉलोइंग। चिकन पॉक्स इज नॉट एन इन्फेक्शन ऑन एयर बॉर्न डिजीज, ट्रू। ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी इज पॉसिबल, करेक्ट। स्किन हेल्प्स टू रेगुलेट और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। DTL इज मेड फॉर परमानेंट यूज, रॉन्ग। डिजेंट्री इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द वाटर, करेक्ट। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच कीप अ पर्सन हेल्दी? कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्सन को हेल्दी रखते हैं? तो आपको पता है, न्यूट्रियस फूड होना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए, नींद पूरी लेनी चाहिए और लाइफस्टाइल रूटीन होना चाहिए। रूटीन लाइफस्टाइल का मतलब है अगर खाना 8 बजे है तो ये नहीं कभी 10 बजे खाया कभी 12, तो उसका टाइम 8 बजे ही होना चाहिए। पैरा जंपिंग इज़ कहाँ पर होती है? आगरा में होती है।
पैरासेलिंग इज कहाँ पर होती है, एरियल स्पोर्ट्स है। पैरासेलिंग क्या है, हवा वाला स्पोर्ट्स है, ठीक है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट, कहाँ पर है, दार्जिलिंग में है। इन द ट्रैकिंग कैंप, हैज़ टू क्लाइंब अ रॉक, हैव टू राइड अ बाईसाइकिल, हैव टू वॉक, तो वॉक करना होता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडवेंचर ट्रेनिंग, इसके क्या बेनिफिट हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड्स एडवेंचर एक्टिविटी, इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें ही इसके बेनिफिट है एडवेंचर ट्रेनिंग के। ऑन एडवेंचर एक्टिविटी इन विच हेलीकॉप्टर डिसेंड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम होल्डिंग द रॉप इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम सीलिंग कहते हैं, ठीक है। एडवेंचर ट्रेनिंग इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करती है, माउंटेन एक्सपेडिशन, पैरा जंप, वाटर राफ्टिंग, ऑल ऑफ दिस, तो सभी। नेम द एडवेंचर ट्रेनिंग टू बी गिवन टू एनसीसी कैडेट्स, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, साइकिल मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन, माउंटेनिंग, ये सारे उनके क्या हैं, एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप है जो एनसीसी कैडेट्स के लगाए जाते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए। इंस्टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग आर, ये सारे ही माउंटेनियरिंग के इंस्टीट्यूट है, आपको नाम पता होने चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी 5 जून। द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो ये सारे ही पोल्यूशन के टाइप हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द इंडिया इन 1972। द मेजर टू स्टॉप पोल्यूशन, हीपिंग अप ऑफ रेजिड्यूज, सैनिटरी लैंडफिलिंग, इंसिनरेशन, ऑल ऑफ दिस, तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ दिस है। एयर पोल्यूशन इज ड्यू टू स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तो सभी के द्वारा एयर पोल्यूशन होता है। मेजर्स टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन, बॉयल करो, फिल्टरिंग करो, क्लोरिनेशन, सारे ही वाटर को क्लीन करने के तरीके हैं। अर्थ इकोलॉजिकल बैलेंस प्लेज अ मेजर रोल इन जंगल। मैच द फॉलोइंग, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है हमारा तो कॉर्बेट हमारा है नैनीताल उत्तराखंड में। गिर नेशनल पार्क हमारा गुजरात में है। घाना हमारा कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में। व्हाट आर द कॉमन बैरियर्स टू ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग लाइव्स, ठीक है, तो कितने कॉमन बैरियर्स होते हैं, तो 10 होते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ अ हाई वॉल, तो हाई वॉल की हाइट कितनी होती है, 6 फीट होती है। विच ऑब्स्टिकल इज़ द फर्स्ट टू क्रॉस इन द ऑब्स्टिकल कोर्स हैव टू डू, सबसे पहला क्या है, स्ट्रेट बीम आता है। द हाइट ऑफ द रैम्प इज़ 4 फीट होती है हाइट की, रैम्प की हाइट। फ्रॉम वन ऑप्टिकल टू अनदर ऑप्टिकल व्हाट इज़ द डिस्टेंस टू नॉर्मल, ठीक है, और एक ऑब्स्टिकल और दूसरे ऑब्स्टिकल के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 30 फीट। मैप रीडिंग से जुड़े क्वेश्चन आ गए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंपास, ठीक है, तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास MK3 है, इसका सही ऑप्शन होगा 3, ये कंप्लीट नाम है जो हमारी कंपास यूज़ होती है। GPS की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मेजर द नेचुरल टेक्सचर ऑन द मैप एट अ फिक्स स्केल रिप्रेजेंट, कस्टम सिंबल, कस्टम साइन या कस्टम सिंबल, दोनों ही ऑप्शन ठीक है। द टाइप ऑफ आंसर्स आर, ठीक है, तो ट्रू नॉर्थ होता है, ग्रिड नॉर्थ होता है, पर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ये मैजेस्टिक लिखा तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, तो ये 3 होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए। द वर्टिकल लाइन ऑन द टॉप ऑफ द मैप विच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो वेस्ट टू ईस्ट जाता है तो उसको हम ईस्टिंग लाइन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपास, ठीक है, ड्राई एंड लिक्विड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपास ऑलरेडी क्लियर, ड्राई एंड लिक्विड। द डिस्टेंस ऑफ द मैप इज मेजर्ड बाय, ठीक है, सर्विस प्रोटेक्टर से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं कंपास में, ठीक है, इनके सिंबल अभी हम बाद में कर लेंगे। नेम द 5 पार्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ कंपास, ठीक है, तो टंग नोच, हेयर लाइन, लोअर लाइन, डायल, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, प्रिज्म हेयर, नीडल, थंब रिंग और एरोहेड, तो ये आपको 5 पार्ट्स के नाम आने चाहिए। व्हाट आर द ईस्टिंग लाइन एंड नॉर्दर्न लाइन, नार्डिंग नहीं है, नॉर्दर्न लाइन है, ठीक है। द वर्टिकल लाइन ऑन द टॉप ऑफ द मैट विच मूव्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड ईस्टिंग लाइन, ठीक है, अभी हमने किया। और जो लाइन वर्टिकल्स होती हैं और वो कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, उनको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न लाइन कहते हैं। इन विच डायरेक्शन इज 270 डिग्रीज, तो 270 डिग्री हमारा वेस्ट में है। बैक बेयरिंग ऑफ 135 डिग्री इज, आपको याद कर लेना है क्योंकि कंपास वाले हैं,
135 डिग्री की बैक बेरिंग कितनी होगी? 315 डिग्री। विच डायरेक्शन कैन बी फाउंड इन विद द हेल्प ऑफ पगोडा? पगोडा की हेल्प से कौन सी डायरेक्शन को फाइंड किया जा सकता है? तो आंसर ए, नॉर्थ। स्केल, ठीक है, 3 स्केल होते हैं। साउथ 180 डिग्री पर है। 6 फिगर ग्रेडिंग 100 इंटू 100 मीटर। सर्विस प्रोटेक्टर, 0 एज, कंपास, हिंज, ठीक है। सेक्शन फॉर्मेशन इज 6 टाइप की सेक्शन फॉर्मेशन होती है। फायर एट ईच अदर ड्यूरिंग मूवमेंट इन ओपन फील्ड, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस वाइल कवरिंग विद इज कॉल्ड फायर एंड मूव, ठीक है। द फ्रंट एरिया ऑफ द सोल्जर फ्रॉम हिज पोजिशन नॉट विजिबल, इट इज़ कॉल्ड डेड ग्राउंड, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर कंट्रोल? फायर कंट्रोल के कितने टाइप्स होते हैं? 4। द नंबर ऑफ जवान इन एन इन्फेंट्री सेक्शन, एक इन्फेंट्री सेक्शन में 10 जवान होते हैं। द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी इज, कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। IMA कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन NDA, तो +2 रिक्वायर्ड होती है। द रैंक ऑफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इज, क्या होता है? जनरल होता है। SM अडोरमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, सेना मेडल कहा जाता है SM को। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 24 अक्टूबर 1945। फ्रॉम व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टेक प्लेस? 1914 to 1918। इन विच ईयर डिड द कारगिल वॉर टुक प्लेस? तो 1999 में। व्हाट इज अर्थ? ठीक है, अर्थ क्या है? एक मिसाइल है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड जय हिंद। होप आपको कुछ क्वेश्चंस की आपकी तैयारी हुई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।